श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना। तो प्रभु मन को दास कैसे बनाया जाता है? ये तो सबसे कठिन है। ये मन ही तो सबसे बड़ा खतरनाक। इसे माथों से झुकी महाराज जी, वहाँ रामलला की जो मूर्ति है वो कितनी सुंदर है प्रभु। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आपका संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो हमारे साथी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम आपको कराएंगे ऐसे दिव्य महान पुरुष संत के दर्शन जिनका सत्संग से मनुष्य के जीवन में भक्ति में हो जाता है, जीवन आनंद में हो जाता है और संतों के चरणों से जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। संत भगवान के दर्शन से प्राणी के सोए हुए भाग्य खुल जाते हैं। तो आइए महाराज जी के पास चलते हैं और लेते हैं महाराज जी से कुछ पल का सत्संग। आइए। महाराज जी के चरणों में यह भगवान की कृपा तुम आनंद करे। संतों को दर्शन किए, दरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप के वेद पुराना। सबसे बड़ा भाग्य तुम्हारा ये है कि तुमने ब्रज में जन्म लिया है और उसके बाद में तुम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे, संतों को दर्शन कर रहे, तुम्हारा कितना सौभाग्य है। ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता है किसी को। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो छोटा सा नाम दिया गुरु महाराज का और भेष भगवान का छोटा सा नाम बलराम दास है। बलराम दास। आपके गुरु भगवान? गुरु महाराज जी मेरे स्वरूप पूरा कर गए और सिद्ध गुरु जी मेरे वही बैठे हुए। सिद्ध गुरु जी बैठे हुए और मैया माई तो कहती तू ऐसी डोलेगा जीवन भर, तू कुछ नहीं करेगा। जब मैया काम नहीं करती तो मैया नहीं कहती जीवन में ऐसी डोलेगा तू कुछ नहीं करेगा। तो पहले पिताजी का सिर हुआ, फिर माता जी का सिर हुआ, उसके बाद में फिर हमने भाइयों को छोड़ दिया। मैं कहा भाई दो, तो फिर हम गदाजी की परिक्रमा लगाया, साथी थे संग में। तो परिक्रमा लगाया तो दूसरी परिक्रमा हमारे शाम हो गई। भाई चलो गाड़ी में बैठो, बस आ गई। हमने किया यार हमारा तो मन भाई नहीं भरा, मैं तो परिक्रमा भी और लगाएंगे। अच्छा, हमारी परिक्रमा भाई और लगाएंगे एक बार भाई। हमारे मन में तो जाने की नहीं थी। सही बात। हाँ, तो बोले रे यार हम तो इसी में थक गए, तुम और ऐसा करेगा वैसा करेगा और घर काम पर आए, वैसा का महीना था यार। क्या बताइए यार, भाई हम तो जाने ही रहे, हम तो परिक्रमा लगाएंगे एक बार भाई। हम तो भाई पढ़ करके आए थे, भाई लौटना नहीं है। सही बात है, लौटना नहीं। सब बैठे के बसे भैया तू परिक्रमा लगा और तीर आगे जब भैया चाहे मचाइयो। हमें परिक्रमा लगाते लगाते फिर मैं धान गाटी थे, मैं लौट के यहाँ आ गया कलाधारी के आसपास। कलाधारी आश्रम। तो कलाधारी आश्रम के भीतर पल्ली साइड में जो मरगर शमशान है, आदि फूकते हैं कभी कभी। और उसी में एक सन्यासी बाबा थे बहुत बढ़िया। तो उन्होंने जाली फाली का वो भोले पता रखा होगा, हम जाली फाली लग गई है, आज भी है जगह। तो ऐसे रोटी राम बाबा रोटी खवाते हैं, आज भी खवाते हैं, आज ही खवाते हैं। उस समय वो खवाते थे। उस समय पे रोटी हर एक जगह नहीं मिलती, 3-4 जगह रोटी मिलती पूरे गोवर्धन में। एक तो कलाधारी और एक लोलकुंड, एक कुंज गुजरन की मानसी गंगा पे। हाँ, और एक पूछड़ी पे एक आश्रम था निम्बारकियों का भीतर कुंड पे। ये 3-4 जगह भोजन मिलते थे, हर एक जगह भोजन नहीं मिलती थी। जब रेत रहता था, कांटे संज्ञासी जब खाओ जाके ताजी। सही बात है। तो अब हम रात को 8 बजे में आ गए, जाके हमारे भाई आदमी बैठे 10-5 और रोटी पानी बन रही टक्कर, लेकिन नहीं दे। हम 8 शाम को रुके तो भोजन लिए। बाबा ने कहा लाला पंगत करो सब, सीताराम। खाए से टिक्कर, आलू की सब्जी और मोट टिक्कर, तो 2 टिक्कर लेके खाए के पी सीताराम। महाराज जी हमारे वहां रहते थे करतारपुर। तो हमारे पिताजी इन्हीं के शिष्य थे। महाराज जी नीचे बैठे हैं, वो तो मेरा फोटो है, वो ऊपर वाला नीचे वाले जो कृष्ण भगवान के बगल में जो है।
ये तो गुरु जी का है। जय हो। और जी मेरा है, ये आपको है? जी मेरा है। और वो भी मेरा है। ये गुरु महाराज है, महाराज जी के। श्री श्री 1008 श्री कृष्णदास जी महाराज महात्यागी। जय हो प्रभु। और देखो ये महाराज जी का फोटो है कृष्ण भगवान के साथ। कृष्ण भगवान गैया चरा रहे हैं। देख ही सकते हो आप कितना सुंदर। आज भी ये जमुना जी किनारे का मेरा आश्रम है, सिद्ध गुरु जी का। बालकदास श्री 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 1008 श्री बालकदास जी महाराज रहते हैं। कभी जाए आप तो रायपुर पड़ता है, 9 जिले बाजू में सीधी सड़क गई है। अच्छा जी। हाँ, और पूर्व में जाट का एरिया है। दादी को मंदिर पर जमुना जी किनारे 250 की जमीन है। वहां गैया झाड़ी में प्रभाव दूध प्रभाव जाती थी बलराम को। अच्छा। हाँ, बलराम जी को गैया दूध पावे जावे। हाँ, उस झाड़ी में हमारे दादा जी बताते थे। और उन्होंने जंगल काट काट के, जब उस समय कौन रहता था, जंगल थे, तो उन 250 की जमीन किया भाई हाथों से उस समय पे। उस समय पे उन्होंने, तो आज हमारे माँ सिद्ध गुरु जी रह रहे मेरे। अभी मैं गया था, 2 ट्रैक्टर भी 250 जगह, बहुत बढ़िया जगह आश्रम है। गैया हमारी सब मुँह चली जाती खादर में। अब तो सब रवि सेवा करे गुरु जी को, कभी कौन चढ़ावे, आदि मिलता नहीं। तो हम जब जाते जमुना जी में तो ये समय का फोटो है भगवान का। महाराज जी एक मेरे जीवन में एक बात समझ नहीं आई। हाँ बोलो। मेरी 26 वर्ष की आयु हो गई। हाँ, मेरे को ये नहीं पता मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हाँ, मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे ये कुछ मालूम नहीं है। तो ठाकुर जी अब क्या मालूम, ज्यादा मालूम क्या होगी? संतों को दर्शन, दरसों परोसों मुख मंजन पाना, कितना कितना जो मुझे जन्म लेना पड़ता है, जब संतों को दर्शन मिलते हैं, महापुरुषों को दर्शन मिलते हैं। भैया तुम्हारे तो बड़े भाग्य है, सौभाग्य। ब्रह्म जन्म लिया, भगवान कृष्ण के जन्म में कीर्तन, हरि कृष्णा, बोली भाषा कितनी प्रेम की सुंदर। तुलसी जा संसार में भात भात की लो, और हल मिल के 40 नदी ना समझो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये कंचर का हीरा है। जाने से जाने, न जाने तो जाने बृथा भैया घुमा दे। तेने बृथा जन्म कमाया हो, तेने कहूँ भगवान थे हित न लगाए। जब से आपने साधु धारण हुए हैं, आप साधु बने हैं, तो कभी भी आपने किसी प्रकार में या किसी रूप में भगवान के दर्शन करे हैं? अब भाई अब आप तो बहुत दूर गए, पर मैं साची आग्नि को कहता हूं, मैंने 2 बार ठाकुर जी का दर्शन किया, पर मैं वो समय पहचान नहीं पाया कि ये ठाकुर जी है। एक बार हम 84 परिक्रमा लगा रहे थे, एक उड़ीसा के बाबा जी थे और 5 आदमी माँ के थे ततारपुर के गुरु आश्रम के। हाँ समझ गया। तो समझ कोई रास्ता नहीं, कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे यार, मुसलमान में जाएंगे तो मार देंगे। तो हम भगवान को कहे कन्हैया भाई कैसे पार लगावे, कैसे पहुंचा दो, सब नए आदमी है। मैं आगे, मेरे पीछे बाबा जी उड़ीसा वाले, और उनके पीछे मैया, और मैया के पीछे वाले आदमी। तो भगवान की कृपा से विठल भगवान, कुत्ता जिसको कुत्ता कहते हैं, वैसे मैं तो विठल भगवान कहता हूं उसको, उनको बक सफेद, इतने सफेद थे, अब मैं तुमको क्या बताऊं। और अब भगवान कुत्ता लग रहा है, तो अब सब बोले कि भाई कुत्ता मुसलमान तो रखते नहीं, जो बड़े बूढ़े और महात्मा बोले। जब छोटा ही सा था उम्र में, जब ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी, मैं ही पहली बार गया था, सब पहली बार गए थे परिक्रमा में, कोई दूसरी बार नहीं गया था, उसको कुछ जानकारी हो। अब कुत्ता हमने की भाई जाके पीछे चलो, जो कहीं न चले, मुसलमान कुत्ता पाते नहीं है, ये हिंदू को कुत्ता चाहे जंगल में ले जाओ और चाहे कहीं बड़े ठाड़ में ले जाओ, जो बचा देगो, चाहे जय संग चलो। भैया पड़ गए भाई पीछे पीछे, मैं उसके पीछे, हमें कोई अनुभव नहीं है, कुत्ता ही है, असली क्या है, हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं था किसी को। अब वो मुझसे इतना आगे था, तुलसी के पेड़ का कुत्ता, बस ज्यादा आगे नहीं, हाँ इतना आगे आगे चलते रहे, जब तो भैया वो मर गया खेतर में, जो ऐसी पगड़नी पड़ी, 2 लंकास ठाड़े, चरी ढेचा ठाड़े, बहुत बड़ी ऊंचे। अब राम राम कृष्ण तो सब कह ही रहे ये अड्डा जी कहाँ ले जाए, वो रात में देखा बरसता नहीं है, इतने वो ठाड़े हैं, जून खेती ठाड़ी है बड़ी बड़ी, काते के महीना तो बैसाख में, काते में तो बहुत खेती बड़ी होती है, जेठ मास से आजकल तो खेती जो छोटी रहती है तो दूर का आदमी दिख जाता है। हमने आज तो मन नहीं मनना है, भगत राधा रानी बचावे तभी बच सके, केदारनाथ पहाड़ भगवान बचाइयो, बद्रीनारायण बचाइयो, सब यही लाश आती है सबकी। पगडंडी पड़ गया पीछे पीछे, बामन नगर में एक आदमी पंडित
लंबी चौपाट बनी हुई है ऐसी, मट्टी का चौतरा, कच्चा, लिपा पता, लालटेन जल रही और हुक्का पी रहे पंडित जी। कुत्ता जैसे ही मैं पहुंचा, खेती खत्म हुई तो गांव के आसपास भैंस पे ठाड़े रहते हैं बबूरों के, वो तो भैंस बंधी रहती हैं, राजस्थान क्षेत्र है तो वही है। हाँ। पंडित जी मालूम पड़ी वान की बेदर आ जाओ, अब कोई चिंता मत करो, तुम घर में आगे आ जाओ। अब झट को बिठल भगवान झट माते वापस हो जाते तुरंत, ऐसे पंडित ने कही है और तुरंत वापस हो जाता है। अब लड्डू परामठे जो भी कछु रखे थे उसको देने की बहुत कोशिश किया, भागे के पीछे। मैं आज की टाइम में महाराज देख रहा हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ, कहना पड़ता है। कहना जरूरी है। आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ, जो भगवान के शरण में है वो दुखी है, और आज की डेट में जमीन की और कमीन की कीमत है महाराज। भैया वो तो कलयुग है ना, ये तो कलयुग है, भगवान ने पहले कह गए, ये तो भगवान पहले कह गए। देखो बुरा नहीं मानना है, पहले राजा महाराजा रहते रहे, कोई स्वार्थ नहीं रहता था, तामस नहीं रहता था, तो यज्ञ भी करते थे, संतों की सेवा भी करते थे, ब्राह्मणों को पूज्य मानते थे। अब संत की मर्यादा थे बैठे कछु जो निकल जीता है, पर जो अपने सुख के लिए जो करता है कि मेरा भाई है, मेरा मौसा है, मेरा मामा है, मेरा परिवार है, जो दूसरे को दुख दे करके उनके लिए सुख करेगा तो उसको शांति नहीं मिल सकती है। और अपने दूसरे के सुख के लिए अपने को दुख देगा तो शांति मिल सकता है। और जी पुण्य है और जी पाप है। और दूसरे को दुख दे करके अपने को शांति पावे तो नहीं है। दूसरे को सुख दे, अपने को दुख मिल जाए, दुख भोगो, और दूसरे को सुख दे। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरकेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी सो तपेश्वरी। ये चलता पड़ता है। ऐसे सूर्य नारायण चाल घूमते हैं, ऐसी पृथ्वी घूमता है। ये चक्र है, काल चक्र। कुछ दिन पहले देखो हमारे 500 वर्ष बीत गया, 5000 वर्ष बीत गया। कौन जानता था कि हमारा राम मंदिर बनेगा, हमारा स्वामी लौट के आएगा। हमारे जो आदीन है, हम जिसके आदीन है इसके जी नहीं सकते एक मिनट भी। कौन जिएगा? कितने महात्मा तो एक गिलास पानी थे, पी के मर गए, उन्होंने पूरा जीवन सफल कर दिया। एक गिलास चाय में उन्होंने कभी अयोध्या। और धन्य ऐसे महापुरुषों को झूठी मूर्ति। महाराज जी वहां रामलला की जो मूर्ति है वो कितनी सुंदर है प्रभु। उनकी आंखों को देखो, आंखें ऐसी हैं कि भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं। उनके होठों को देखो। बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे, बोलेंगे जरूर, बोलेंगे जरूर। कैसे कैसे अवतारी जिन्होंने जन्म दिया। मोदी, कौन जानता था मोदी को? कहां पैदा हुआ, कैसी मैया जन्म दिया ऐसे महापुरुष को। जोगी जी, इनकी माता धन्य, इनके पिता धन्य, ऐसे संतों को जन्म दिया। आज उनकी इच्छा पूरी की, जो हमारे लोग चले गए थे महापुरुष, उन्होंने सही छोड़ दिया। एक गिलास दूध में, एक गिलास पानी में। आज उनकी सब आत्मा शांति पा रही है, देवता भी उनकी आत्मा शांत संतुष्ट है। और कितने तो भैया, बहुत ही संतों ने बलिदान दिया। अरे भैया एक मर गए को तो छोड़ो, तो कितने बर्बादी है, तो हम आंदोलन में कितने मर गए। पर धन्य रे जोगी मोदी, तुम्हारे लिए उन्होंने भारत की रक्षा करी है, भारतों को भैया अमर रखे। और तुम्हारे माता पिता को भैया बार बार धन्यवाद, ऐसे महापुरुषों को जन्म देना। जब तो कहते हैं मैया जने तब भक्त जन, कह कोई दानी जन, कह कोई ऐसा वीर जन स्वदेश की रक्षा करे, दूसरे की रक्षा करे। ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, ये तो मिट्टी मिल जाना है जी भैया, ये शरीर मिट्टी मिल जाना है। अच्छा अब तुम छाछ पियो। महाराज जी कोई बात नहीं, हम पी लेंगे छाछ। आप अरे नहीं, थोड़ा कछु ले मुंह में और का। अब मेरा बसंत पंचमी 13 तारीख पर रही है। महाराज जी आप अपना भोजन यहीं पर स्वयं सब यही बनाता हूँ। आपकी रसोई किधर है महाराज? रसोई देखो चूल्हा है, आज मिट्टी की रिपेयर चल रही है। हाँ वो चूल्हा है, और ज्यादा होते हैं तो वहां बन जाता है, और नहीं तो यहाँ बन जाता है। देखिए महाराज जी यहाँ पर अपने हाथों से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। हाँ
यही महाराज जी का एक छोटा सा आश्रम है। यही महाराज जी भगवान की तपस्या में यही आनंद से, ये ठाकुर जी है जालम गिरिराज जी। इधर देखो गिरिराज महाराज बैठे हुए हैं सामने साक्षात, और यही महाराज जी ने अपने गुरु जी को बैठा रखा है और कृष्ण भगवान को भी बैठा रखा है अपने साथ ही, गिरिराज महाराज को। और आप देख ही सकते हो महाराज जी का जो सत्संग है मन को शांति देने वाला है। ये देखिए, हाँ इधर भी ले लो। तो महाराज जी आप नाम ना ले रही, आजकल जो नए नए जो पीढ़ी हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, वो राम के नाम में रुचि नहीं रख रहे और ना संतों के चरणों के दास बन रहे हैं। नहीं, संतों दास कैसे बन जाएंगे? अब संत देखो, देख एक समझ बात है, ऐसे नहीं कहना कि बाबा जी ऐसे कह रहे हैं। जो महापुरुष थे वो तो दुर्ग के चौके बैठे, आप समझ रहे, और जो काले में थे उनका पर्चा चल जाए। कहते हैं जिनका नाखून बड़े बड़े होंगे, जटा लंबी लंबी होंगी, झूठ सांच दारू मदरा कच्च मच खाएंगे, कल जब वो सिद्ध कहलाएंगे। अब मैं जब साधु बना था उस समय पे मेरे संगत कम से कम ना तो 40 महात्मा तो महात्यागी न बने और 40 बने उस जिनमें दशनामी हुए। और आज कोई बाबा जी बनना नहीं चाह रहा है बच्चा, तो बिल्कुल एक लड़का हमारे यहाँ आता है, नंदू नंदू है बासी, कहता है कि ड्राइवर को कंडक्टर नहीं मिल रहा है और संत को अब चिल्ला नहीं मिल रहा है। तो भाई हवा भैया ये बड़े बड़े महात्मा ऐसे है कि जिन्होंने हवा खत्म कर दिया। तो बच्चा मोबाइल पर आज भी देख लेते हैं, कोई चाकी पिस रहा है, वो पानी लगा रहा है, और राम रहीम है, आशा राम है, ऐसे कितने तो कितने का। अब कौन कौन बच्चा शादी बनेगा? पाखंड कौन सहन करेगा भैया? तब भी हम तो भगवान की बहुत कृपा माने कि आज हमारे भारत में 100% में 60% तो भगवान की भक्ति लोग कर रहे हैं। कितने हमारे यहाँ कथाकार है कि गांव गांव में कथा चल रही है, तो बहुत भक्ति है, बहुत वापस लौट रही है। तुम इसको तुम विश्वास करो। और पहले तो इतनी भी नहीं थी, बड़ी बड़ी कितने थे हमारी मुसलमान कहीं कर देते नहीं थे, जो करते तो वो सब डर रहता था, मुसलमानों को सब क्षेत्र था। आज तो हम खुले में कितने महात्मा था हमारे गांव में निकल जाते थे, बहचू कितना बुरा बुरा बोलते थे, हाथापाई कर जाती थी और मार भी देते थे। 2-4 माता मारी भी थी मुसलमानों ने, ऐसा लगा था। क्यों? घूमने फिरने वाले भी आदमी। वो तो अब जहाँ मोदी सरकार में भगवान की कृपा इतना राज है कि महात्मा कहीं पड़ रहे। अभी देखो ये गंगा सागर महात्मा गया था, वो देखो उसको देखो कैसे बेइज्जती थी, सुना टीवी देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। और देखो महाराष्ट्र में वो मारे थे दो महात्मा को गाड़ी में उतार के, और देखो ये वो कंडक्टर ही मार दिया संगम। देखो तो ऐसे राज्य से मुसलमान ही इसी में रहम नहीं जाता। मुसलमान कभी रहम नहीं करता है, क्योंकि रोज हत्या करता है, उसे हत्या थी उसको घृणा नहीं लगता है। और हिंदू को मारे को घृणा लगता है कि किसी को जिला नहीं सकते, किसी को मारने का हमारा क्या अधिकार है? सही बात है। अब बताइए, जब हम आपको अच्छा भी नहीं बोले तो बुरा बोलने का हमारा क्या अधिकार है? अब हम तुमसे कहें आप पढ़े लिखे तो 2 मक्की बना दो, चेटी बना के छोड़ो जाते तो हम आपको जानो नहीं बनेगी। और मार भी तो वाले चेटी के बच्चे बुखार पाँव देखो चल जाए सब मर जाएंगे, ये जल्दी मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे। इसीलिए हमारे महात्मा संत नंगे पैर रहते, देख के चलते। अरे कांटा तो नहीं है तो चेटी होगी तो उसे थोड़ा नहीं। महाराज जैसे नंगे पैर चलते हैं, अगर पैर के नीचे चेटी आ जाती है तो बच जाती है चेटी। हाँ बची जाएगी, बहुत नहीं कर पाती तो दिख चलेगा ना, नीचे कांटा तो नहीं पड़ा है तो नीचे नजर रहेगी। और जूता पहन के तो नीचे नजर करोगे तो आगे देखेंगे नहीं। आप बता, सही नीचे कांटे का दर्द है नहीं? सही बात है। तो नीचे उसको क्या देखेंगे? नीचे क्या देखेंगे? प्रभु जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना। तो प्रभु मन को दास कैसे बनाया जाता है?
ये तो सब बताइए, ये तो सबसे कठिन है। ये मन ही तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है शरीर के अंदर का। जो इसी का रोकना तो राम है, और क्या है? जे तो राम में बैठा है, जे तो ये। तो इसको कैसे रोका जाए? और इसका तो भाई बहुत कठिन काम है भैया, जिसका तो भाई बहुत कठिन। फिर भी प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे तो भगवान के बाद कई जन्म लग जाते हैं। जन्म जन्म जतन कराई और अंत काल प्रभु आमत नहीं। कई जन्म संस्कार होता है, एक जन्म की बात नहीं है। आप भी कथा और भागवत सुनते रहते हैं, पढ़े लिखे, ऐसा बात ही नहीं है, हैं? और आप सब देख रहे हैं कि एक जन्म का कोई बात नहीं है। भीष्म पितामह 100 जन्म का उनको याद था? नहीं आता है? और जब तक अर्जुन को नहीं देख रहे, जब तक रोटी नहीं खाते रहे। जब तक अर्जुन को नहीं देख रहे, तो रोटी नहीं खाते रहे। और चाहे रेत कह रहो, चाहे अर्जुन, चाहे मिट्टी कह रहो, उसको गोद में लेके कितना कुछ, इतना खुश होते रहे कि इसका कोई जवाब नहीं। तीनों लोग मिल गए मुझे। भीष्म पितामह की जब गोद में अर्जुन पहुंच जाते थे, तो जो कहते मुझे तीनों लोग मिल गए। और जब उनका अंत समय आया था, तो वही अभिमन्यु, वही अर्जुन देखो रो भी रहा है, रो भी रहा है कि पितामह मुझ में गलती हुई है कि नहीं, तुझ में गलती नहीं हुई है। नहीं, बहुत रहा, कितना रोया अंदर से। तो द्रौपदी भी रोई, कुंती भी रोई, क्यों नहीं रोई? वो तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा मैं किसको मारूं? कृष्ण भगवान ने कहा तुम यहाँ निमंत्रण में थोड़ी ना आए, दावत में थोड़ी ना आए हो, ये युद्ध भूमि है, अर्जुन युद्ध करो। ऐसे ही महाराज, ये लीला पुरुषोत्तम जाकी नजर को कोई नहीं जान सकता है। ये एक इसके तो हम चलाए चल रहे। अब देखो, अब हम 4 मूर्ति जहाँ बैठे हैं भगवान की कृपा से, और चारा का स्वरूप अलग अलग है, चारों का दिमाग अलग अलग है, सब चारों का अलग अलग शरीर है, चारों के नेत्र अलग है, चारों के नाक अलग अलग है, चारों के कान अलग अलग है। अब चारों के अंदर बैठा वही है। अब जिसको जैसे अब रास्ता में फल मिलेगा, कबूतर को दाना डालने से क्या फल मिलेगा, और इसको मारने से हमको क्या फल मिलेगा? अब ये आत्मा है, आत्मा तो कुछ भी खा ले, ये तो सब मट्टी लिखना है। दूध भी खा ले तो मट्टी लिखना है। बदल गई रीत जमाने की, दही दूध दिया छोड़, आदत पड़ गई मट्टी खाने की। जी ऊपर है। अब देख रहे हैं इतने पैसे वाले लोग हैं आजकल सब। पैसा तो भगवान की बात है, पैसा 3 जगह लगाना चाहिए। एक जगह लगाना चाहिए घर परिवार की सेवा में, माँ बाप की सेवा में, और कछु भी लगाना चाहिए। थोड़ा बहुत बचे तो उसके कछु दान पुण्य में लगाना चाहिए, और कुछ बचे तो उसको अपने राजकाज अपने परिवार उसमें व्यापार में और उसमें बढ़ाना चाहिए, है। और जब इससे पूरा हो जाए, तीसरा खत्म हो जाए, तो फिर उसमें अपने आगे की रास्ता देखना चाहिए। हमें अंत भी तो जाना है, सही छोड़ करके वो रास्ता भी तो साफ करना चाहिए। तो इसमें रास्ता यही है कि भगवान का भजन करना चाहिए, इसके बगैर कोई रास्ता साफ नहीं है। आपका भोजन पानी महाराज आकाश बत्ती से भगवान के पास अब देखो छाछ ले आए, दूध रखा है, कोई भाला आया चाय बनाए अपना खा सकते। नहीं महाराज चाय तो नहीं वैसे कोई वैसे आते रहते हैं, पर बैसाख में थोड़ा बहुत गेहूं फेहूं मांग लेते हैं, गांव फान होते हैं, भंडारा करते हैं तो बुला लेते हैं 10-5 लोगों को, तो वो चाली दे देते हैं। वैसे हर दिन भी मधुकरी वगैरह आप करते हैं? ना ना, हमारे गुरु जी खूब मधुकरी मांग लाते थे, मैं तो जा बातें ना पसंद रहा। क्यों महाराज? ये तो साधु उस समय था ऐसा, पर मेरे समय में वो बिगड़ता गया सब। मेरे समय में वो बिगड़ता गया, मेरी अवस्था वैसी थी। अब तो मेरा कुछ जो है लोगों का भाव भी बदल गया है, भाव बदल गया है सब। अब पहले जैसा आपको कोई आवश्यकता महाराज यहाँ पे आप रह रहे हो, कोई परेशानी या किसी वस्तु की आपको जरूरत, अगर मन चन चले जाओ तो वाल तू कछु ले जाए तो मन तो गधा है, और मन बादशाह भी है, जाओ तो वाल पीट ले, वाल पीट पे मन के वाल भाई एक लड़की चाहिए बढ़िया वैसे सुंदर, और होटल में जो खाना पीना होना चाहिए, तो पना पड़ेंगे ना पड़ेंगे, है जी प्रो नहीं पड़ेंगे। और रूखी सूखी खाइए पिया ठंडा नीर, और देख पराई चुपड़ी क्यों ललचावे जी। तो भैया रे इच्छा तो काहे की पूरी नहीं भैया, रावण की इच्छा पूरी नहीं भैया, मैं स्वर्ग में नशेज लगा दूंगा और आगे में धुआं खत्म कर दूंगा, है नहीं? आप बताओ, पढ़े लिखे याद सब। सही बात है, सही बात है। अब कितने विद्वान रावण, कितने विद्वान थे, बहुत विद्वान है। आज का आते तो ऐसे कोई ब्राह्मण है भी नहीं है,
नहीं है कोई भी आज, नहीं आज बताओ, हो तो कोई बताओ। कोई है? नहीं है। वैसे रावण तो कर लेंगे। हाँ, झगड़ा करने वाले, दारू पीने वाले, मांस मदिरा खाने वाले और सताने वाले तो बहुत हो गए, पर विद्वान नहीं ऐसा हुआ अभी तक कोई। नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। ना हो कोई। तो भैया मन को कहा है, मन तो जी गधा है और मन बादशाह करो भगवान की कृपा थी और ब्रज में ऐसी घूमते रहो और भैया संतन की खूब आशीर्वाद दे और तुम्हारा उद्धार है मन को। ये बेटी और का साथियों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा, महाराज जी के दर्शन आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने एक चीज पे नोटिस किया होगा, जब राम मंदिर की बारी आई तो महाराज जी इतने भावुक हो गए कि उनके नेत्रों में से आंसुओं की धार बहने लगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है, महाराज जी ने ये बात बिल्कुल सत्य कही। बहुत ही ऋषियों ने, बहुत ही संतों ने अपने प्राण जो है गवा दिए। एक गिलास पानी का संकल्प किया किसी ने रोटी त्यागी, किसी ने पानी त्यागा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही संतों के बलिदान से, महापुरुषों के बलिदान से हम आज जो देखने को मिल रहा है कि आज हमारे राम जी अयोध्या आए हैं। महाराज जी ने हमें ये मतलब समझाया। देखो किस रूप में भगवान आके मिल जाते हैं। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपको किसी रूप में किसी ना किसी टाइम आपको भगवान मिले? तो महाराज जी ने कहा कि मैं पहचान नहीं सका, पर मुझे 2 बार मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, किसी के आत्मा को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि हर किसी के अंदर भगवान का रूप होता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।